हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टीचिंग मॉडल, शिक्षण प्रतिमान। सबसे पहले शिक्षण प्रतिमान क्या होता है? तो इसका अर्थ है कि किसी उद्देश्य के अनुसार व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया प्रतिमान कहलाती है। अर्थात शिक्षण प्रतिमान एक विस्तृत रूप देता है जिसे पाठ्यक्रम, शिक्षण और अधिगम को प्रभावशाली ढंग से वर्णित किया जाता है। शिक्षण प्रतिमान में इस तरह हम कहें तो पाठ्यक्रम, साधन, शिक्षण और सीखना सभी सम्मिलित होते हैं। इसके विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषा दी हैं। सबसे पहले हाइमन के अनुसार प्रतिमान शिक्षण के संबंध में विचार करने और सोचने की एक रीति है जिसमें उसके निश्चित लक्ष्यों को संगठित, विभाजित और तर्कसंगत व्याख्या के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। A.R. जॉयस ने कहा है कि शिक्षण प्रतिमान अनुदेशन की रूपरेखा माने जाते हैं। इनके अंतर्गत विशेष उद्देश्य प्राप्ति के लिए विशिष्ट परिस्थितियों का उल्लेख किया जाता है जिसमें छात्र व शिक्षक की अंतः प्रक्रिया इस प्रकार की होती है कि उनके व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके। अर्थात कि किसी उद्देश्य को प्राप्त करना है तो उसके लिए कौन सी परिस्थितियाँ होंगी, क्या विशेष परिस्थितियाँ होंगी जिसमें कि टीचर और स्टूडेंट इंटरेक्शन करेंगे, शिक्षक ज्ञान प्रदान करेगा, स्टूडेंट ज्ञान ग्रहण करेंगे और इसके द्वारा शिक्षक छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन ला सकेगा। वह शिक्षण प्रतिमान टीचिंग मॉडल कहलाता है। इसकी अगर हम विशेषताओं की बात करें तो शिक्षण प्रतिमान में मुख्य जो विशेषता है वो निम्न प्रकार है। फर्स्ट है, ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मार्गदर्शन करता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इजी बनाता है, गाइड करता है कि शिक्षक को अपने शिक्षण कार्य में क्या क्या क्रियाएं करनी है जिससे कि प्रभावी शिक्षण हो सके, और प्रभावी शिक्षण होगा तो अधिगम भी प्रभावी होगा, छात्रों को ज्ञान की प्राप्ति होगी। दूसरा, ये उद्देश्य आधारित होता है कि टीचिंग मॉडल उस जो उद्देश्य हम प्राप्त करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग तैयार किए जाते हैं। शिक्षण विधियों और तकनीकों का चयन भी शिक्षण मॉडल की सहायता से आसानी से हो जाता है कि शिक्षण प्रतिमान ये बताते हैं कि इस टॉपिक के अकॉर्डिंग कौन सी शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाए जिससे उद्देश्यों की आसानी से प्राप्त किया जा सके। उद्देश्यों को ये अधिगम को बढ़ावा देते हैं, इससे टीचिंग इफ़ेक्टिव होगी तो लर्निंग भी इफ़ेक्टिव होगी और अधिगम को बढ़ावा मिलेगा। इनमें नवीनता होती है, न्यूनेस होती है कि विशिष्ट प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है, विभिन्न तरीकों का उपयोग किया जाता है जिससे प्रभावी शिक्षण हो सके, इसलिए इनमें नवीनता होती है। ये अनुसंधान के लिए आधार प्रदान करते हैं क्योंकि इसके द्वारा शिक्षक को यह पता लग जाता है कि मेरे पढ़ाने में कहाँ त्रुटि रही, किस प्रकार मैं अपने शिक्षण को प्रभावी कर सकता हूँ और विभिन्न विधियों का उपयोग करके कि कौन सी विधि अधिक प्रभावी है। इस प्रकार ये अनुसंधान के लिए आधार प्रदान करते हैं। ये मूल्यांकन में भी सहायक हैं कि शिक्षक आसानी से इसके द्वारा छात्रों का मूल्यांकन कर सकते हैं कि किस प्रकार से छात्रों को अधिक प्रभावी अधिगम प्रदान किया जा सके। इस प्रकार शिक्षण प्रतिमान बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसके आगे की कौन कौन से शिक्षण प्रतिमान होंगे ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।